सीएम खबर के माध्यम से देखेंगे नेताओं का खेल या पदाधिकारियों का मेल। इस शिलान्यास युक्त बिहार और उद्घाटन युक्त बिहार का यह पुल देख लीजिए। आपने सुना होगा कि बिहार में कहीं पुल हवा में उड़ जाता है, बिहार में पुल कहीं पानी में दह जाता है, लेकिन जैसे ये पुल है, ये चलने वाला नहीं है। इस पर जितने भी यात्री हैं, ये जान जोखिम में डालकर यात्रा करते हैं। चलिए पूर्व मुखिया जी के बातों से हम चलते हैं पुल पर और इनके माध्यम से जानेंगे कि इन मंत्रियों का कितना काला सच है और इन नेताओं का क्या उपलब्धि है जनता के लिए। आपको वहां दिखाते हैं पुल पर। जो यह पुल 17/2/24 को जब शिलान्यास हो गया इन माननीय लोगों के माध्यम से, तो फिर मार्च में शिलान्यास करने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन यदि शिलान्यास हो भी गया, ये नेताजी किसी भी पार्टी किसी भी दल से हो, वो नेताजी किसी भी पार्टी किसी भी दल से हो, लेकिन ये आम तमाम जनता भुतभोगी है इस पुल के कारण। अभी किस तरह से भय मुक्त शिलान्यास होने के बावजूद भय मुक्त पुल जो है, इस पुल का जरा निरीक्षण करेंगे हम आम तमाम जनता से। वहाँ उस पुल पर बात करेंगे कि आप लोगों के साथ किसी तरह की होनी अनहोनी होती है तो इसमें से कौन शिलान्यास करता आप लोगों की जिम्मेवार होंगे, ये आप लोग जवाब दीजिएगा। लोकसभा चुनाव आ गया है, आप लोग लंबे लाइन में खड़ा होकर वोट अवश्य देंगे, किसी न किसी दल को देंगे। किसी न किसी दल को वोट देने से ही आज तक बिहार इसी तरह दलदल में है। जरा हम कहेंगे इस दृश्य को देखिए, 1 फीट बीच से नीचे धंसा हुआ ये पुल जो गोला पकड़िया घाट जो कि नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दो पार्टियों के दो दलों के नेताओं ने शिलान्यास कर दिया। लेकिन यह पुल कब बनेगा और जनता यहाँ से कैसे राह गुजर होगी, जरा बाबू चल के दिखाओ तो देखते हैं कैसे पार करता है। जरा पार करके दिखाओ। देखो देखो पुल धंसे नहीं, आराम से जाना। बिहार में ऐसा ही पुल धंस जाता है, पुल हवा में उड़ जाता है और पुल को लेके कोई चोरी करके भाग भी जाता है। ये बिहार इसमें सुपर फास्ट है और नंबर 1 का दर्जा आज तक बिहार लिया है पुल के मामले में खासकर। और इस पुल को भी जरा कहेंगे कैमरामैन को इस बैठ को दिखाइए कि ये किस तरह का नज़ारा बना हुआ है। ये पुल आखिर 1 फीट गड्ढे में बीच से कैसे तब्दील हो गया, ये जरा देखिए। एक राह गुजर है, इनसे भी बात करते हैं। ये पुल कब से धंसा हुआ है सर? काफी लंबा समय से धंसा हुआ है। आपके यहाँ विधायक भी हैं, सांसद भी है और बहुत दिग्गज नेता और दिग्गज पदाधिकारी भी है, और कह रहे हैं बहुत दिन से धंसा हुआ है। बहुत पहले से धंसा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? अभी सुनने में तो आया है कि शायद शिलान्यास हुआ है। अच्छा। डॉक्टर संजय जायसवाल के द्वारा अच्छा। फिर से पास हुआ है। फिर से तो एक बार पहले फरवरी में विधायक जी के माध्यम से भी पास हुआ था, लेकिन काम तो नहीं हुआ। उनका काम नहीं हुआ। नहीं हुआ। सांसद का काम हुआ। क्या हुआ? होने जा रहा है, ऐसा कहिया से होगा? अब कब से होगा ये पता नहीं है, कोई पता नहीं है। लेकिन शिलान्यास दोनों चुनाव बाद ही ना होगा। अब चुनाव के पहले शिलान्यास करने का क्या आपसे हम ये नहीं है कि हम समझ रहे हैं कि आप किसी एक पार्टी के हैं। चुनाव के पहले चुनाव के बाद काम होने वाला है, तो चुनाव के पहले आनंद फानंद में दोनों पार्टी को शिलान्यास करते हैं। वो तो सरकार का गवर्नमेंट का काम है, वो अपने सुविधा से। गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट आप हैं, हम हैं, ये हैं, वो हैं, तमाम जनता गवर्नमेंट है। आप हम उनको चुनते हैं। ये दोनों पार्टी आनंद फानंद में शिलान्यास 1 महीने के अंदर करने का कारण आप जनता जानिए। कारण इससे बनेगा तो पब्लिक को और सभी को इससे सुविधा बनेगा तो ना। विधायक जी शिलान्यास किए तो नहीं बना, सांसद जी भी बनाए नहीं बनाए। तो फिर आनंद फानंद में केवल शिलान्यास करके और मीडिया में छाने का क्या वजह है? खाली वोट के चलते ये सब कर रहे हैं। दोनों पार्टी वोट के लिए शिलान्यास कर रहे हैं। आप लोग तो हमेशा वोट देते हैं। तब किसी न किसी दल को तो चाचा आप वोट देते हैं। तब तो फिर इस दलदल में क्यों चलते हैं? देखिए ना हम लोग का दशा क्या हो रहा है। ये 10 साल से कम 10 साल हो गया इसका। कोई देखने वाला नहीं है। आँख वाला भी कोई नहीं ना, कोई नहीं है। यहाँ पैसा वाले खाली हैं। ऊपर वाला ने किसी को आँख नहीं दिया ना, किसी को आँख नहीं दी है। ये लोग आता है जाता है और ये गड्ढा में कहीं गिर जाए। अब तो आएंगे आप कहीं कुछ हो जाएगा तब इस वोट में तो आएंगे आपके पर हाँ आएंगे तो क्या होगा? तब अब वही जानिए ना। एक बाइक जाने से ये पुल हिल रहा है। हाँ हिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? अब क्या उसको बनवाना चाहिए, तो ये मंगनी में शिलान्यास अच्छा, आपसे जानेंगे 10 साल से यह धंसा हुआ है,
रिपेयरिंग बगैर ये बर्बाद हो रहा है। क्या किसका दोष होता है? ये गवर्नमेंट का दोष है। तो गवर्नमेंट में एक नेता भी नहीं आता है, पदाधिकारी ऑफिसर भी आता है। वो सब लोग आते हैं पैसा के लिए, अच्छा लोग को फंसा रहे हैं कि हमको वोट दीजिए, हम पुल बनवा देंगे। अच्छा, दूसरा क्या है? तो ये कहे का मतलब आप पैसा जनता लेती है, न पैसा का हम लोग का थोड़े लेते हैं, तब कौन लेता है? वही लोग लेते हैं। तो फिर जनता क्यों डूबता है? अब आप हमको लोग तो ना हमको तो चाचा नहीं पता चलता है कि जनता भी पैसे लेके वोट देती है, नेता लोग कहते हैं। तो अब यही तो समझिए ना। क्या समझे? पैसा क्या समझे? ये वोट का जो चलिए इनको लेट हो रहा है, लेकिन इसी पुल होके आएंगे जाएंगे, ये बताएंगे नहीं, सब कोई लेट में ही है। चलिए देख लीजिए इस टियर नदी के पुल का नज़ारा, और यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा रमणीक दृश्य है। यदि यहाँ अच्छा सा पुल बन जाए, हो सकता है यह स्थान मंदिरों को देखकर आप पर्यटन स्थल में भी समझ सकते हैं। क्या नाम है आपका? हमारे सोगार से पहचान अच्छा सोगारा जी, कितना दिन से ही धसल बा? डटल बा बहुत दिन से। तो ई रवनी वोट न दिले बहुत दिन से। काहे ना दिले दिले वोट। तो वोटवा दिले तो ई काहे न ठीक हो खले? अब नेता लोग ने कहे जे कि ठीक काहे ना हो खले, तो नेता लोग तो आयल बा, उद्घाटन कैले बा। तो कहले बा तो अब दोनों पार्टी अपने में मिल जाई चलो जे हम अगाड़ी तो जनता हो गल पछाड़ी, जी नेता हो गल हम अगाड़ी रवनी के ने बड़ी। हमनी दक्षिण चल गए ने। अच्छा अच्छा, रवनी चल गली दक्षिण। ये देखिए एक बुजुर्ग चाचा हैं, जरा ये देखिए, ये छोटी सी गाड़ी आने के बाद पुल हिल रहा है बाबू, पुल हिल रहा है। हाँ नाम मेरा नाम हुआ राजा बाबू यादव। ये पुल लगभग 15 अगस्त 2017 को धंसा था, जो बड़ा बाढ़ आया था, ठीक है। और यहाँ जो बात है, यहाँ ये कम से कम 10 से 20 गाँव का यहाँ आना जाना रहता है। 10 से 20 गाँव का जो है ये बीच में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ जो वोटिंग बोल रहे हैं कि वोट देते हैं, तो वोट जहाँ तक की बात है, जातिवाद यहाँ है। जातिवाद पे लोग वोट करते हैं, वोट तो करते हैं लेकिन सही जगह बटन नहीं मारते हैं। अब देख लीजिए ना विधायक जी को। चलो चलो बाबू, तुम्हारे माध्यम से जनता को बता दो कि सही बटन दबाना। सही बटन सोच के दबाइए, किसी को एक ही बार मौका देना है, हर बार बदलिए, तब जाकर के विकास होगा। तो फिर 9 बार मुख्यमंत्री कैसे बनाए? 9 बार मुख्यमंत्री, देखिए यहाँ जो है ना जातिवाद एकदम भाड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है। शिक्षा की कमी है। 1 मिनट आते हैं। आपको ये पुल जो धंसा हुआ पुल से आ जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खराब लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? जान जोखिम में डाल के हम लोग आते हैं। आप वोटर हैं, आप लोग मतदाता है। तो क्या नाम है आपका? चंद्रभान मिश्रा, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के गोला पकड़िया के। तो ये आप लोग वोट देते भी हैं, आपके यहाँ 2-2 पार्टी का शिलान्यास होता है, क्या कहना चाहेंगे? 2-2 पार्टी लोग शिलान्यास करके चले गए और अभी तक पुल बना नहीं। शायद मालूम है कि बाद में बनेगा, तुरंत बनेगा, बाद में वोट बाद बनेगा। हाँ वरना कोई कह रहा है कि दूसरे जगह काम हो रहा है, हाँ। बाद में शायद बनेगा, ऐसा लोग बता रहे हैं। चलिए लोगों का कहना है कि बाद में काम होगा, वोट के बाद काम होगा, वोट के लिए शिलान्यास हुआ। खासकर इस बिहार में आजकल नेताओं का बस यही काम रह गया है, या तो शिलान्यास, या तो उद्घाटन, या तो सभा को संबोधन करना। इसी बीच ये बिहार चल रहा है। आप देख सकते हैं पकड़िया घाट पुल का निर्माण कार्य के लिए यहाँ शिलान्यास किया गया 2/3/2024 को ये संपन्न हुआ। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा डॉक्टर शमीम अहमद साहब, डॉक्टर संजय जायसवाल माननीय सांसद और शमीम साहब माननीय विधायक, इनके माध्यम से 2 तारीख यानी कि 3 मार्च को यहाँ शिलान्यास कर दिया गया। ये बिहार में अभी तक इतना ही होता है, या तो शिलान्यास, या तो उद्घाटन, नहीं तो सभा को संबोधन। ये सभी जनता देख रही है। और इस पुल का क्या हालो हालात है मैं आपको आज दिखाता हूँ। चलिए, इस पुल का 2 नेता 2 बार शिलान्यास हुआ है। हाँ हुआ है। क्या वजह कुछ जान सकते हैं? जानते हैं कि पहले शमीम साहब के अथी से बन रहा था, अब दूसरा कोई अथी का संजय जायसवाल कुछ आरोप लगा दिया इसमें। अच्छा, खोल के बोलिए ना, खोल के बोलिए, क्या कोई दिक्कत है? आरोप लगा दिया। किसी से आपको डर लगता है? डर किसी से नहीं। तो खोल के बोलिए ना, क्या दिक्कत अब है? क्या बोले बताइए। अच्छा, आपके पुल का क्या हाल है? वो खत्म हो गया है, खत्म हो गया।
ये लोग केवल शिलान्यास करने आए हैं। हाँ और आपको बता दें, आपको भी बता दें, तमाम जनता को भी बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक है। इसी को देखते ये शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। हाँ हाँ हुआ है। जनता दो ही पार्टी को वोट देगी इस बिहार में, या तो एनडीए को और नहीं तो इंडिया गठबंधन को। मालूम है? हाँ मालूम है। चलिए जरा आइए, आपके समक्ष हम इस पुल के नज़ारा को दिखाते हैं और इस शिलान्यास मंत्री और शिलान्यास सभी सांसदों विधायकों का आज पोल खोलते हुए गोला पकड़िया घाट के पुल को आज दिखा रहे हैं। आइए चलिए जरा दूसरे शिलान्यास बोर्ड तक चलते हैं। चाचा जी वोट देते हैं? हाँ वोट देते हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, ये आपका पुल कैसा है? पुल तो बहुत कंडम हो गया है। आप लोग वोट देते हैं और पुल के बारे में वोट नहीं देते हैं? कोई मंत्री विधायक आता है आप लोगों से वोट मांगता है, आप लोग क्या मांगते हैं, किस लिए वोट देते हैं चाचा? हाँ हाँ हाँ, हम लोग मांगता है, वोट तो मांगता है। अच्छा, तो हम लोग कहते हैं कि सार्वजनिक हमारे गांव में कोई काम किया जाए, पुल बढ़िया बन दिया जाए और सा रोड बढ़िया हो। क्या नाम है चाचा आपका? नाम क्या है आपका? मेरा नाम अंबिका मिश्रा हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? ये जो गोरा पकड़िया के रहने वाले। अच्छा, इस गोला पकड़िया में इस नदी की वजह से आप लोगों को क्या कठिनाई झेलना पड़ता है? यानी कि मोतिहारी जिला को जाने के लिए आप लोग को क्या कठिनाई झेलना पड़ा था पहले, और आज ये जो पुल का स्थिति देख रहे हैं, ये पुल यदि इस बाढ़ में ध्वस्त हो जाती है तो आप लोग गुजारा कैसे करेंगे? देखिए जी, ये हम लोग पहले यहाँ तो पुल उल नहीं था, नाव पर हम लोग छावड़ा जाने जाते थे, मोतिहारी जाते थे जी, डिंगी नहीं रहने पर पौड़ कर भी जाते थे, बड़ा तकलीफ हम लोगों को होता था। लेकिन अब तो पुल है, लेकिन ये भी पुल जो है सो मरम्मत लायक भी नहीं, कंडम हो गया है। अब नया पुल का चलिए चाचा जी का कहना है ये पुल है लेकिन किसी काम के लायक नहीं है, यानी कि पुत्र है अन्य पुत्र के बराबर है। चलिए सर जी है एक, इनसे भी परिचित होते हैं। सर जी जरा आप अपना परिचय दिया जाएगा। जैसे हम रजनीश कुमार मिश्रा हुए, यहीं गोला पकड़िया में घर है। क्या कहना चाहेंगे आपके इस शिलान्यास पर? ये शिलान्यास तो सिस्टम है। अच्छा, शिलान्यास सिस्टम है। सिस्टम है, जो संवेदक हैं वो बुला के अपना शिलान्यास करवाए हैं। अच्छा अच्छा अभी है कि मान लीजिए पुल का काम बंद है, तो हम लोग संवेदक से बात किए थे, अच्छा तो वो बोले कि हमको वर्क ऑर्डर अभी नहीं मिल पाया है। अच्छा। यही तो बात है। और यदि उनको वर्क ऑर्डर नहीं मिल पाया, ये सांसद लोग शिलान्यास करके चले गए, क्या आपको लगता है इस बरसात के दिनों में ये पुल आपका टिक पाएगा? नहीं, 2017 में जो बाढ़ आई थी, जी बहुत बड़ा माने पानी का दबाव था, जी। तो उसमें इसका पिलर भी धंस गया है। अच्छा अब पिलर धंसने से यहाँ ये कार्यपालक अभियंता रक्सौल डिवीजन में पड़ता है, जी तो यहाँ के यहाँ दोनों तरफ बोर्ड लगवाए कि इस पर भारी वाहन का निषेध है, लेकिन प्रतिदिन यहाँ रातों दिन ईंट ओवरलोडेड ट्रैक्टर लेके लोग जाता आता है, गिट्टी बालू सब, तो ये कभी भी कोई घटना हो सकती है इस पर। ये विधानसभा कौन सा है? नरकटिया, लोकसभा बेतिया पश्चिमी चंपारण। कौन है सांसद अभी? संजय जायसवाल। उद्घाटन शिलान्यास करता वही है? शिलान्यास वो भी किए हैं, हमारे विधायक जी भी किए थे आके पहले। नरकटिया वो विधायक जी पहले किए थे शिलान्यास किए थे। तो एक यदि विधायक जी शिलान्यास कर दिए तो क्या लगा कि इनको आनन फानन में इन्हें भी शिलान्यास करने का क्या उचित लगा? आप जनता के माध्यम से, आप जनता के जनप्रतिनिधि हैं। वही बताएंगे कि शिलान्यास कैसे 2 बार हुआ। आप भी जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि का थोड़ा सा थिंकिंग आपको भी होगा। हाँ। क्या मान लीजिए कि उस दूसरे पार्टी वाले विधायक यदि शिलान्यास कर दिए, हम पीछे रह जाएंगे तो जनता हमें वोट देगी कि नहीं दी? क्या ना वो तो जनता के ऊपर है, जनता किसको वोट देगी नहीं देगी तो जनता के ऊपर है। अच्छा। मान लीजिए शिलान्यास करने की जो बात है, हाँ। तो पहले विधायक जी किए थे नरकटिया, उसके बाद फिर विभाग से ऑर्डर आया कि नहीं ये सांसद जी करेंगे, तो संजय जायसवाल जी आके फिर शिलान्यास किए, उसके बाद से काम हो नहीं रहा है। अभी नो वर्क ऑर्डर नहीं मिला है शायद संवेदक को, यही संवेदक तो बताए हैं। माने इन लोगों का काम है केवल शिलान्यास करना? अभी आप पूछिए कार्यपालक अभियंता से, सांसद जी से, हम विधायक जनता से जानेंगे, जनता आप बताएगी। पूछिए, विभाग से भी पूछ सकते हैं जो काहे नहीं है, संवेदक से भी पूछ लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। कौन है संवेदक? नूरुल हसन जी हैं, आदापुर के पूर्व प्रमुख। अच्छा, नूरुल हसन जी, उनका नंबर ले लीजिए, उनसे बात कीजिए जो मैंने कहा इस तरह हुआ।